जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सप्तशृंगी माता के दर्शन आपको कराएंगे। ये श्री सप्तशृंगी माता कौन है, ये कहाँ पर हैं और इनका मुख्य मंदिर किस जगह पर है, यही आज आपको सभी कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम सुनते हैं श्री सप्तशृंगी माता कौन है, यहाँ पर कैसे जाते हैं और यहाँ पर किस तरीके से चढ़ाई चढ़ते हैं, ये सभी मैं आज आपको बताऊंगी। ये 7 पहाड़ों के ऊपर स्थित हैं सप्तशृंगी माता। सप्तशृंगी माता आदि शक्ति दुर्गा का ही एक रूप है और सप्तशृंगी भवानी इनका मुख्य मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ में से एक है। ये भी कहा जाता है कि वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ इस तपोभूमि में आए थे। ये मंदिर कितना ऊंचा है ये मैं आपको बताऊंगी। ये मंदिर लगभग 4800 फीट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर बना हुआ है। ये स्थान मंदिर पर जाने के लिए करीब 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, पर आजकल जो सीढ़ियाँ ना चढ़ने वाले जो भी दिक्कत होती है उन्हें, तो उनके लिए यहाँ पर एक ट्रेन का निर्माण किया गया है जिसमें 5 डिब्बे हैं और 5 डिब्बों की बहुत ही प्यारी ट्रेन है। तो सप्तशृंगी माता के दर्शन पहाड़ की ऊंची चोटी में स्थित गुफा में मिलते हैं। सप्तशृंगी माता को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है। कैसा स्वरूप है माँ सप्तशृंगी का, यह बात सभी के मन में आती है कि वह कैसी दिखती हैं। तो सप्तशृंगी माता की जो देवी हैं वे बड़ी बड़ी आँखों वाली हैं और बहुत बड़ी बड़ी इनकी आँखें हैं, गोल गोल, और 18 फीट ऊंची प्रतिमा की इनकी 18 भुजाएं हैं। बहुत बड़ी प्रतिमा है और उनकी भुजाएं 18 हैं और देवी के सभी हाथों में शस्त्र सुशोभित होते हैं। और यहाँ माता का स्वरूप महिषासुर वध करने के लिए महिषासुर स्वरूप है। 18 हाथों में, किसी में तलवार, किसी में कमंडल, किसी में त्रिशूल, इस तरीके के हर हाथ में शस्त्रों का उपयोग उन्होंने किया है और कई दुष्टों को मारा है। तो इस तरीके से हम आइए चलते हैं। अब हम सप्तशृंगी माता पर पहुंच चुके हैं। हमने एक गाड़ी की और गाड़ी से हम यहाँ पर गए हैं। नासिक से हमने गाड़ी की थी और 4000 रुपये करीब उसमें गाड़ी वाले ने लिए और हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब वहाँ पर जो भी दृश्य था हमारा रास्ते का, वो बहुत प्यारा दृश्य था जो कि अभी मैंने आपको पहले दिखाया। अब हम मेन गेट पर सप्तशृंगी माता के आ चुके हैं। यहाँ पर आकर हमने रोपवे के लिए टिकट बुकिंग के लिए ये स्थान है, आप देख रहे हैं, ये प्रवेश है और साइड में यहाँ पर एंट्री के लिए जो उसमें टिकट मिलते हैं, टिकट घर है और वहाँ सर अब टिकट लेकर हम आ चुके हैं और अब जाने के लिए तैयार हैं। तो कुछ सीढ़ियाँ थोड़ी बहुत हमें चढ़नी पड़ेंगी क्योंकि हम रोपवे से जा रहे हैं। रोपवे यानी कि ट्रेन, बहुत प्यारी ट्रेन है, आपको दर्शन कराएंगे उस ट्रेन का आगे चलकर। तो आप देखेंगे कि हम आगे चलते जा रहे हैं। यहाँ पर किराया ट्रेन का लगभग 120 रुपये प्रति व्यक्ति है और वृद्ध और उन बच्चों का अलग टिकट है। और इस तरीके से अब हम आगे जा रहे हैं जीने चढ़ते हुए, ये जो दर्शन करेंगे हम आगे। तो आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लाइन में हम लगे हैं और लाइन इस समय भीड़ नहीं है, कृपा है माता रानी की और उनकी कृपा से आज हमें भीड़ नहीं मिली है क्योंकि हम सुबह यहाँ पर जब भी आएँ आप सुबह के समय जल्दी आएँ, क्योंकि हम लोग नासिक से करीब 5-6 बजे करीब हम चले थे और यहाँ पर हम 1.5 घंटे में आ गए हैं। तो इस समय 7:30 बजे हैं और इस समय भीड़ नहीं है और अब हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। हमारे टिकट यहाँ पर चेक हो चुके हैं और हम अंदर चल रहे हैं। अंदर जाते जाते अब हम आगे बढ़ेंगे और ट्रेन की तरफ अब हम पहुँचेंगे कि वहाँ पर ट्रेन हमें कैसी दिखती है। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है, आगे जाकर हमें ट्रेन के दर्शन करने हैं। माता के तो बाद में होंगे, पर पहले हम ट्रेन के दर्शन करेंगे कि कैसी ट्रेन ही है, क्योंकि बहुत लोगों से सुना है कि यहाँ पर बहुत ही प्यारी ट्रेन है। तो उसके चलते जाएं, आप मेरे साथ चल रहे हैं और आप देखते जाएंगे किस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सप्तशृंगी माता जो कि बहुत ही मन में एक उद्देश्य था कि यहाँ के दर्शन हमें करने हैं। ये शक्तिपीठ है और यहाँ अब हम हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। एयरपोर्ट जैसा ये हॉल बना हुआ है, जैसे कि एयरपोर्ट पर होता है। वहाँ पर सभी दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद की, कपड़ों की। इसमें जिसको जो भी कुछ अगर ख़रीदना है तो वो ख़रीद सकता है।
और ये पूरे हॉल में से गुजरते हुए बहुत सारी रेलिंग आज जो खाली पड़ी हुई हैं, आज हमारे दर्शन के लिए माता रानी ने बहुत अच्छा दिन चुना है। तो हम दर्शन करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए। तो रेलिंग में ना जाकर हमें साइड से हम जा रहे हैं। तो सभी लोग हमारे साथ जो भी जा रहे हैं वो सभी जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं भी बहुत इस दर्शन के लिए मुझे बहुत अंदर से उत्सुकता हो रही है कि ये माता कैसी हैं, क्योंकि मैंने सुना है इन माता के बारे में। हम वहाँ पर अब हमारी ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन में हम बैठ चुके हैं। अब बैठने के पहले मैं आपको एक ट्रेन के दर्शन और कराने वाली हूँ। ये ऊपर देखिए, मैंने जो ट्रेन बताई है आपको, ऊपर की साइड आप ट्रेन का चित्र देख रहे हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसमें साइड में ये ट्रेन खड़ी हुई है और अब हम ट्रेन में आ चुके हैं। और हमारे साथ वाले भी बहुत लोग गए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए और वो भी सब इस ट्रेन में बैठने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए, ट्रेन बहुत प्यारी ट्रेन है और इसमें 5 या 6 डिब्बे हैं करीब, और इसमें नाम दिए गए हैं B1, B2, B3, इस तरीके 6 डिब्बे इस ट्रेन में बने हैं। ये हमारी पूरी फैमिली इसमें बैठ चुकी है और ये ट्रेन का मुख्य जो इंजन है वो इस तरीके का दिखता है। तो इस तरीके से हम जब ट्रेन में बैठे तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिब्बा था और ऊपर वाले जो हमारे साथ वाले ऊपर वाले में बैठे थे, बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उतर के हम थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ी और हम माता के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा दर्शन हो रहा है हमें और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। या करीब 100 सवा 100 आदमी अभी इस समय हैं। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर नवदुर्गा में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस समय माता का श्रृंगार चल रहा है और केवल हमें चेहरा ही दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लाइन से जाते हुए, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है हमारे लिए। तो हमारे साथ में ये देखिए आ रहे हैं सभी लोग, हमें मिलते हुए चल रहे हैं और सभी की मुस्कुराहट अलग ही कह रही है कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब जाते जा रहे हैं, आगे लाइन में जा रहे हैं और देखते जाएं आप कि कैसे हमें माता के दर्शन होंगे। कभी उन्होंने कहा हमें यहाँ पर अभी आधा घंटा लगेगा, माता का श्रृंगार हो रहा है। तो माता का केवल अभी पूरा शरीर ढका हुआ था जब हम पहुँचे और माता के श्रृंगार के लिए तैयारी चल रही है। अंदर पुजारी जी माता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो जब हमने इनकी आंखें चेहरा देखा तो हमें लगा कि वास्तव में माता का स्वरूप इतना बड़ा, इतनी 18 फीट की प्रतिमा है और उनकी आंखें अलग ही दिखती हैं। यहाँ की आप देखेंगे तो अलग ही आंखें चमकती हैं और इतनी बड़ी, तो उन्होंने बिंदी लगाई हुई है मुकुट सिर पर और बहुत प्यारा अभी ये श्रृंगार चल रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया, ये पूरा फूलों से दरबार है जो नकली फूलों से, पत्तियों से सजा हुआ है और बहुत अच्छी शोभा यहाँ पर लग रही है। ऐसा लग रहा है हम कहीं जन्नत में आ गए हैं। बहुत प्यारा दृश्य यहाँ का लग रहा है। लाइन में जाते हुए अब हम माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पर यहाँ अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए अब बाहर आकर मैं आपको दर्शन कराऊंगी माता के। तो फ्रेंड्स, जब पर्दा डला हुआ था तब माता इस तरीके से हमें दिखी और जब पर्दा खुला तो हमें माता के दर्शन कुछ इस तरीके के हुए, जिनकी मुकुट लगा हुआ था और भुजाएं का तो कहना ही नहीं है कि कितनी भुजाएं थी। हमने दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और अब हम बाहर आकर पूजा का जो सिंदूर लगाया था सभी के माथे पर और प्रसाद दिया गया था और सभी ने वो प्रसाद पाया और वहाँ से हमें गजरे मिले और अब हम लौटने के लिए तैयार हैं दर्शन करके। तो यहाँ का एक ऊपर एक बहुत प्यारा एक गेट है, वहाँ पर हमने दर्शन किए। उस गेट के वहाँ से हमें पूरा नीचे का बैकग्राउंड पूरा दिख रहा था और बहुत ही सुंदर वहाँ पर कई लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए और बहुत सुंदर तरीके से सभी आगे बढ़े। ये पूरा जो हॉल आज खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर अनेकों यात्रियों की भीड़ जमा रहती है, पर आज हमारी कृपा से माता की हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सुंदर गेम्स का यहाँ पर एक बना हुआ है गेम्स जोन। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है और उसमें बच्चों को नहाने की व्यवस्था है। बच्चों के थोड़े एन्जॉयमेंट यहाँ पर होते हैं और साइड में कुछ और तरीके के खिलौने भी यहाँ पर बने हुए हैं जिनका टिकट वगैरह लगता है। आपको बताऊंगी यहाँ पर कितना टिकट बच्चों के लिए लगता है। ये देखिए, यहाँ पर आगे गाड़ी है, कार है और जिसमें बच्चे बैठकर घूम सकते हैं। तो ये यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत प्यारी व्यवस्था की गई है। और आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ का किराया कितना है। तो इस जगह का किराया, जो भी पार्क है हमारा, उसका किराया मैं आपको बताती हूँ कि कितना किराया। ये रेट लिस्ट लगी हुई है। वाटरफॉल 50 रुपये और
वुल राइड 100 रुपये, बैटरी कार 50 रुपये, सारी रेटें उसमें लिखी हुई हैं। आप भी कभी आएँ तो यहाँ पर दर्शन करें। यहाँ सभी माता के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। और अब हम नीचे उतर चुके हैं, उसी हॉल में वापस आ गए जिसमें हमने अभी यहाँ से एंट्री की थी। और इस हॉल में साथ में पास में टॉयलेट भी बना हुआ है, किसी को यदि जाना हो तो टॉयलेट की सुविधा है। तो इस तरीके से ये टॉयलेट जिसको जाना था वो गए, और अब हम वहाँ से निकल चुके हैं। वापस आने पर हमें बीच में हमने फ़ोटो, जहाँ पर फ़ोटो अच्छा लगा स्थान, वहाँ पर हमने फ़ोटो खींचे। और इस तरीके से एक जाली लगी हुई है, वहाँ पर हमने गाड़ी रोककर इस तरीके से फ़ोटो निकाले सभी ने। ऊपर बैठकर पूरा ऊंचा ये बना हुआ है, वहाँ जगह पर चढ़कर, जहाँ पर फौजी लोग देखते हैं, वहाँ पर चढ़कर हमने फ़ोटो निकाले। और पूरा ये ग्राउंड, पहाड़, चारों तरफ का पहाड़, बहुत ही सुंदर मनमोहक पंचवटी का ये दृश्य। और इस तरीके से धुआं बादलों का उड़ते हुए दृश्य किया हमने पहाड़ों पर। पहाड़ों के दर्शन ही नहीं हो रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि हम बादलों में पहाड़ उड़ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे, ये गेट है, मेन गेट से हम यहाँ से निकले बाहर, और फ़ोटो खिंचाते हुए, आनंद लेते हुए माता का दर्शन का हमने बहुत लाभ लिया। और आप भी कभी आएँ तो यहाँ पर सभी, मुझे लगा कि मुझे यहाँ वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये दृश्य, दुर्गम दृश्य कभी किसी को देखने को नहीं मिलते। ये माता बहुत ही मनमोहक, और रूप इनका बहुत ही निराला है, शक्तिपीठ है, इसलिए इनके दर्शन करने से भी हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो आगे के लिए जय श्री कृष्णा।